दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 8 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मुख्य बिंदु है भारत के प्रमुख पत्न। पत्न का तात्पर्य होता है बंदरगाह। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जहाज आते हैं, अपने माल को उतारते हैं, लादते हैं, चढ़ाते हैं और ले जाते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे बस कहीं रुकती है तो उसे बस स्टैंड कहते हैं। जैसे कि रेल जहां रुकती है उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं। हवाई जहाज जहां रुकते हैं उसे हवाई अड्डा कहते हैं। वैसे ही आपका जो पत्न होता है, पत्न का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर जहाज रुकते हैं। जहाज रुकने के अलावा वहां पर जो भी माल वो लाते हैं वो वहां उतारते हैं। जिस माल को ले जाना होता है उसको चढ़ाते हैं। जहाज की देख रेख और सभी प्रकार का लादना, चढ़ाना, उतारना जो भी काम होता है वो बंदरगाह पे होता है। जहाजों का काम विशेष। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर आपके भारत के प्रमुख पत्नों की बात चल रही है तो हमारे सामने जो मुख्य है, जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, कम से कम 12-13 पत्न ऐसे हैं जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के अंतर्गत आते हैं। पत्न कह दीजिए, बंदरगाह कह दीजिए। जिसके अंतर्गत जैसे कि कांडला पत्न है, मुंबई पत्न है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पत्न है, महामार गोवा पत्न है, न्यू मैंगलोर पत्न है, कोची पत्न है, कोलकाता पत्न है, हल्दिया है, पाराद्वीप पत्न है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, एन्नोर और तूतीकोरिन। ये प्रमुख 13 ऐसे बंदरगाह है जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के अंदर इनका नाम आता है। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज मैं आपके लिए मुख्य 4 बंदरगाह आपके लिए लेके आया हूं। शुरू के कांडला पत्न पे आज हम बात करेंगे, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है और महामार्गो गोवा पत्न। ये 4 बंदरगाहों की आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से हम 4 बंदरगाह आपके लिए लेंगे, ठीक है, जो कि न्यू मैंगलोर पत्न, कोचीन, कोलकाता और हल्दिया। फिर अगले जो वीडियो होगा वो पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन, इनसे संबंधित पत्नों का। ठीक है, तो शुरू के 4 पत्नों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आए हुए हैं अब तक, सबसे पहला कांडला पत्न जो एग्जाम में आ चुका है, आप मोस्ट डाल सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड नंबर का मुंबई पत्न, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीचे आ जाइए, महामार गोवा पत्न, ये भी एग्जाम में आ चुका है एक बार एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा पाराद्वीप पत्न, ये भी एग्जाम में आ चुका है। इधर आ जाइए, एन्नोर पत्न, ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है। तो ये जो मोस्ट है, ठीक है, कांडला पत्न, मुंबई पत्न, इसके अलावा महामार गोवा पत्न, इसके अलावा पाराद्वीप पत्न, एन्नोर पत्न, ये अब तक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट के तौर पर इसको आप डाल लीजिए। ठीक है, और आज हम बात करते हैं सबसे पहले कांडला पत्न का। तो पहला बिंदु डाल लीजिए, कांडला पत्न कहां पर है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी हम बात करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं और पहला पॉइंट मैंने डाल दिया है कांडला पत्न। अब कांडला पत्न की बात करें तो ये बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी जो है उसके मुहाने पर स्थित है। मतलब गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पर ये बंदरगाह मौजूद है। तो पहला तो स्थान हो गया कि कहां पर है ये, यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। तो पहला तो इसका हो गया स्थान कि ये बंदरगाह है कहां पर। ये गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है, खाड़ी है, उसके मुहाने पर ये स्थित है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या, सुन लीजिए, ये जो पत्न है ये भारत का पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग की जरूरतों को पूरा करता है। मतलब भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उसकी जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, यह देश के पश्चिम व उत्तर पश्चिम भाग की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता यह है कि इस बंदरगाह को क्यों बनाया गया। तो मैं बता दूं, इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई जो पत्न है उसकी
एक तरीके से दबाव जो था मुंबई पत्न पर, उस पत्न को कम करने के लिए, उस दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। ठीक है, लिख देंगे इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई पत्न के दबाव को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया। ये इसकी तीसरी विशेषता है। अब सुनिए, ये बंदरगाह क्या काम करता है। यह बंदरगाह, ये जो बंदरगाह जहां पे बना हुआ है, यहां पर पेट्रोलियम जितने भी उत्पाद है, उर्वरक है, उनको ग्रहण करता है। मतलब पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक यहां पर छोड़े जाते हैं, मतलब ये ग्रहण करता है, यहां पर इन मालों को उतारा जाता है। ठीक है, लिख देंगे यह बंदरगाह एक तो पेट्रोलियम को ग्रहण करता है, मतलब यहां पर उतारा जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों को, मतलब पेट्रोल से बनने वाले उत्पाद, व जितने भी उर्वरक होते हैं, उर्वरकों को ग्रहण करता है। इस बंदरगाह का काम विशेष है। ठीक है, ये काम ये करता है। आपको मैं बता दूं, इस बंदरगाह का भी दबाव बढ़ गया। इस बंदरगाह के दबाव को भी कम करने के लिए एक वाडीनार में, वाडीनार गुजरात वाला क्षेत्र, उस वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल को विकसित किया, जिससे कि कांडला पत्न के दबाव को क्या किया जा सके, घटाया जा सके। ठीक है, इसको भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल बनाया गया, जो कांडला पत्न के दबाव को कम किया। आगे बात समझे। तो इस तरीके से ये छोटा सा उदाहरण मैंने कांडला का बताया, मतलब ये आंसर है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कांडला पत्न के बारे में बताइए, तो आपको ये 2 4 5 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं मुंबई पत्न की। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक डाल दिया है मैंने, मुंबई पत्न। देखो मैं बता दूं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, एक एक करके विशेषता मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये, इसको कृत्रिम पत्न नहीं कहेंगे, इसका निर्माण प्रकृति ने किया है, मतलब ये एक प्राकृतिक पत्न है और ये देश का सबसे बड़ा पत्न माना जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। ठीक है, तो पहली विशेषता को इसी प्रकार लिखेंगे, यह है एक प्राकृतिक पत्न है, वह देश का सबसे बड़ा पत्न है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता। अब आपको मैं बता दूं ये पत्न विशेष क्यों है, तो मैं बता दूं जिस जगह ये मौजूद है उस मार्ग पर मौजूद है, जो कि मध्य पूर्वी भूमध्य सागरीय देश, उत्तरी अफ्रीका वाला भाग, उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट, यूरोप, इन देशों को जोड़ने वाले मार्ग पर ये स्थित है ये पत्न। अब ये विशेष इस प्रकार से हो जाता है कि यह देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग इसी से संबंधित हो गया। मतलब देखो, अब इतने बड़े महाद्वीपों से ये जुड़ रहा है, उस मार्ग पर ये है, तो विदेशी व्यापार जो होता है सबसे ज्यादा इस मुंबई पत्न से होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा पत्न माना जाता है। समझ में आई बात, लिख देंगे यह है पत्न। एक एक बताता हूं जगह का नाम। पहला मध्य पूर्व, जो विश्व का जो मध्य पूर्वी भाग है, ये पूरा इसी मार्ग पर इसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य जो सागरीय देश है, इस भूमध्य सागरीय देशों से भी उसी मार्ग से ये पत्न जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका वाला पार्ट, ठीक है, इसके अलावा आपका जो अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, वो वाला पार्ट भी इससे जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका, और एक आपका यूरोपीय, ठीक है, ये क्षेत्र पर यह, या कहें इसको ऐसे मेंशन करेंगे, यूरोपीय देशों के सामान्य मार्ग के पास ये उपस्थित है। ठीक है, यूरोप के देशों के
मार्ग के निकट यह पत्न उपस्थित है। मतलब यह है कि ऐसे मार्ग पर यह बना है जिनसे ये सारे के सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इतने देश, भारी देश जुड़े हुए हैं तो मतलब विदेशी व्यापार अधिकांश इसी पत्न से होता है। ठीक है, जहां देश का विदेशी व्यापार इस पत्न से जुड़ा है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब मैं इसकी थोड़ी भौगोलिक स्थिति की बात कर लेता हूं। यह पत्न जो है वो 20 किलोमीटर तो लंबा है और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। और मैं बता दूं यहां पर 54 गोदियां हैं, मतलब उतारने चढ़ाने वाली व्यवस्था है। और देश का विशालतम टर्मिनल यहीं पर मौजूद है। ठीक है, ये इसकी एक थोड़ी भौगोलिक विशेषता हो गई। यह पत्न 20 किलोमीटर लंबा, ठीक है, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा, व 54 गोदियां हैं, व आगे बात समझ में, 54 गोदियां हैं और देश का विशालतम टर्मिनल बना है। ठीक है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब आपको मैं बता दूं इस पत्न की जो पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हैं, कौन कौन से स्टेट करते हैं, तो मैं बता दूं आपको। एक तो आपका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, आगे बात समझ में। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र से ये पृष्ठ प्रदेश इसकी रचना करता है। गुजरात भी इसके इस पत्न की पृष्ठ प्रदेश की रचना करता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी है। आगे बात समझ में, मतलब ये जो पत्न है इन राज्यों से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, या फिर हम कहें राजस्थान के भाग मुंबई पत्न के पृष्ठ प्रदेश की क्या करते हैं, रचना करते हैं। एक तरीके से यह पत्न इन स्टेटों से जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से विशेष हो जाता है। विशेष तो मैंने बता दिया कि विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये इतने सारे महाद्वीपों से ये जुड़ा हुआ है। फिर एक प्राकृतिक पत्न है, फिर देश का सबसे बड़ा पत्न है, फिर आपके जितना भी विदेशी व्यापार होता है वो इसी पत्न से जुड़ा हुआ है। 20 किलोमीटर लंबा है, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और विशालतम टर्मिनल यहां बने हुए हैं। इसके अलावा जो इस आपके पत्न की पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हैं वो मध्य प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरा बिंदु। यहां तक समझ में आ गया होगा। तीसरा बिंदु है जवाहरलाल नेहरू पत्न। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक डाल दिया मैंने तीसरा और चौथा। पहला जो है तीसरे नंबर का वो है जवाहरलाल नेहरू पत्न और सेकंड नंबर पे चौथा है महामार्गोवा पत्न। देखिए इन दोनों की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं। यह पत्न जो है कोल्हावा सेवे मुंबई पत्न के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। कुल मिला के बात ये हो गई कि जवाहरलाल नेहरू जो पत्न है वो ऐसे स्थान पे बनाया गया था, वो स्थान का नाम है कोल्हावा सेवा, ये स्थान है। और ये जो पत्न बनाया गया था वो मुंबई पत्न के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पत्न। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू पत्न को बनाने का क्या उद्देश्य था, तो आप बता दीजिए मुंबई पत्न के दबाव को कम करने के लिए। अब देखिए काम क्या करता है, ये भारत का विशालतम कंटेनर पत्न। आप देखा होगा जहाज के ऊपर बड़े बड़े बॉक्स, इतने बड़े बड़े बॉक्स बने होते हैं। कभी आपने देखा होगा हाईवे पे जाते हुए ट्रक ले जाते हैं उसको, तो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स जो होते हैं लोहे के, इसमें सामान होता है, माल का आदान प्रदान होता है उन कंटेनरों से। तो विश्व भारत का सबसे बड़ा विशाल कंटेनर पत्न जवाहरलाल नेहरू पत्न है। ठीक है, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब चौथे नंबर पे आता है महामार्गोवा पत्न। अब देखिए ये पत्न कहां पर बना हुआ है, तो बता दूं ये पत्न जो है जुआरी नदमुख, मतलब एक जुआरी नदी है, जहां पर वो खुलती है उसके मुंह के मुहाने पर गोवा का ये प्राकृतिक पत्न। तो पता तो यही चल रहा है कि कहां पर ये गोवा के अंदर, मतलब गोवा का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर एक जुआरी नदी है। वो जुआरी नदी गोवा के तट के मुंह, मतलब एक तरीके से मुंह खुलता है, वहां पर नदी वहां पर गिरती है गोवा के तट के ऊपर। और वहां पर ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब ये कि गोवा के तट के ऊपर, गोवा का जो समुद्री भाग है वहां पर
धरातल क्षेत्र से बहती हुई एक नदी आती है, जुआरी नदी। जहां पर उसका मुंह खुलता है समुद्र के अंदर, वहां पर एक प्राकृतिक बंदरगाह के तौर पर इसको जाना जाता है, जिसको बोलते हैं महामार्गोवा पत्न। दूसरी विशेषता यह है कि जापान को लोहा अयस्क के निर्यात का निपटान करने में ये पत्न विशेष है। मतलब यहां भारत से लोहा अयस्क को ले जाने के लिए मतलब ये निर्यात के लिए बोल रहा है, तो जापान को भारत लोहा दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए विशेष माना जाता है महामार्गोवा पत्न। और सुनिए, 1961 में इस पत्न के विकास के बाद इस पत्न का महत्व और भी बढ़ गया। मतलब 1961 के बाद में इसका विकास हुआ और महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा कोंकण रेलवे जो है, इसने भी इस पत्न के पृष्ठ प्रदेश की रचना की। यहाँ पर कोंकण रेलवे है, विश्व का बहुत ही प्रसिद्ध रेलवे माना जाता है। कोंकण रेलवे बड़ा रेलवे है जो कि इस पत्न से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये विशेष बन जाता है। और साथ में आपको बता दूं, गोवा है, कर्नाटक है, दक्षिणी महाराष्ट्र है, ये जो पत्न है इसके पृष्ठ प्रदेश की रचना ये तीनों स्टेट मिलके करते हैं, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र, ठीक है, उस पृष्ठ प्रदेश की रचना ये करते हैं। तो इस तरीके से अपने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, और यहां तक आप उतार लीजिए। और इसी के साथ में अपने ये चारों बिंदु कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से भारत के प्रमुख पत्नों की बात करूंगा, 4 फिर विशेष आपके लिए पत्न लेके आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।